स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को ये 9th NCERT मैथ बताने जा रहा हूँ। उसका चैप्टर है 12th और जो कि हीरोन्स सूत्र पर आधारित है। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 सवाल मैंने आप लोगों को बता चुके हैं। आज आप लोगों को हम 3rd नंबर सवाल से शुरू करने जा रहे हैं। और जो हीरोन्स का सूत्र है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ S जो है हमारा अर्ध परिमिति है। S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहाँ की A B C स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इसी सूत्र के आधार पर आज मैं आपको 3rd नंबर का सवाल बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 12.1 का 3rd नंबर का सवाल है और उसको सबसे पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं। सवाल नंबर 3rd है, कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्विक दीवारें साइड्स में से एक दीवार पर किसी रंग की पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा तथा साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये देखना है कि एक त्रिभुजाकार दीवार है आपको दिया हुआ इस टाइप से। ये त्रिभुजाकार पार्ट है और इसमें लिखा हुआ है पार्क में कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, ये त्रिभुजाकार पट्टी में आपको लिखा हुआ है। और एक भाग जो है इसका एक भाग जो है इस टाइप से इसमें रंग पेंट किया हुआ है इस दीवार पर। और ये दीवार जो है ये दीवार आपका ये मान लो, इसको मान लो A B C, ये त्रिभुजाकार है। तो ये जो है इसको 3 भुजा दिया हुआ है। इसके सामने हमारा A हो जाएगा और B के सामने B हो जाएगा और C के सामने C हो जाएगा। तो सबसे पहले कितना कितना दिया हुआ भुजा 15 11 6 मीटर। यहाँ पर देखो, चलो इसको ही मान लेते हैं हम 15 मीटर और ये जो है इसको मान लेते हैं हम 11 मीटर और इसको मान लेते हैं हम कितना 6 मीटर। तो ये तो एक त्रिभुज के आकार का है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें पता ही है A B C तीनों का मान तो हमें पता ही है। चलो S का मान निकाल लेते हैं। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। तो यहाँ पर देखना A का मान 15 6 11 यानी 15 मीटर जोड़ 6 मीटर जोड़ 11 मीटर बटे 2 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 और 6 15 6 हो जाएगा हमारा 21 और 21 11 क्या हो जाएगा 32 यानी 32 बटे 2 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 16 मीटर। S का वैल्यू निकल गया। अब त्रिभुजाकार पट्टी का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हीरोन्स के सूत्र से। जो हीरोन्स का सूत्र है वही सूत्र हम अप्लाई करेंगे। इसीलिए कि अप्लाई करेंगे कि तीनों भुजा जो है इसका तीनों भुजा असमान है, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज की आकृति का त्रिभुजाकार पट्टी है। तो यहाँ पर हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर S का वैल्यू हमें पता ही है 16 है। 16 घटाओ कितना A का वैल्यू कितना 15, फिर 16 घटाओ 11, फिर 16 घटाओ कितना 6। चलो तीनों का वैल्यू हम पुट कर दिए A B और C का। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा
16 गुना 1, इसको घटाकर कितना हो जाएगा 1, और इसको घटाकर कितना हो जाएगा 16 घटाओ 11 यानी 5, और 16 घटाओ 6 ये हो जाएगा हमारा 10। चलो 16, इसको तो चलो लिख देते हैं 16 गुना 1 गुने 5 गुने 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 2, 5 गुने 2। अब देखो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, फिर 2 5 है जिसका वर्गमूल 1 5 हो गया। अब बचा क्या, बचा हमारा क्या, यहाँ पर 16 गुना 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 16 में 15 जाएगा तो 1 हो गया, 16 में 11 जाएगा तो 11 5 16 5 हो गया, 16 में 6 जाएगा तो 10 हो गया। तो 16 का हम लिख दिए, 1 भी लिख दिए, उसके बाद 5 भी, 5 गुना 2। तो यहाँ पर ये देखना है कि सिर्फ 2 ही अकेला है जिसको हम रूट के अंदर डाल देते हैं। ये हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुजाकार जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल इजी सवाल था, सिर्फ वो जो है त्रिभुजाकार पट्टी में जो है तीनों भुजा दिया हुआ है उसका अर्ध परिमिति निकाल करके उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखो बच्चों, अगला सवाल हमारा 4th नंबर का है। तो 4th नंबर का सवाल ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है तथा उसकी परिमिति 42 cm है। क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है और उसकी परिमिति दी हुई है, और उसके बाद कहता है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी 4th नंबर का सवाल है। मान लो ये त्रिभुज है आपका, इसको मान लेते हैं हम, चलो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए के सामने ए भुजा हो गया, बी के सामने बी भुजा हो गया, सी के सामने सी भुजा हो गया। और तो ये जो दो भुजा दिया हुआ है 18 cm और 11 cm, और परिमिति कितना है 42। 18 और 10 cm दिया हुआ, परिमिति 42 है। चलो इसको मान लेते हैं हम 18 cm, ठीक है। अब बी को मान लेते हैं हम 10 cm, और परिमिति दिया हुआ है, परिमिति का मतलब a + b + c बराबर 42 दिया हुआ है। a + b + c बराबर कितना 42, ठीक है। तो इसे देखो a का भी मान b का भी मान यदि रख देते हैं तो हम c का मान हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना है हमारा 18 जोड़ b का मान 10 जोड़ c बराबर ये हो जाएगा 42, या c बराबर हो जाएगा 42 घटा 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, या c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 में 8 जाएगा 4 और 3 में 2 जाएगा 1, यानी 14 cm। देखो तीनों का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया a b c। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग s का मान निकालते हैं, s बराबर a + b + c/2, यानी कितना हो जाएगा a + b + c का मान तो आपको दिया हुआ ही है 42/2, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले सूत्र लिख लेते हैं, s √ s - a × s - b इंटू क्या हो जाएगा s - c। तो यहाँ पर s का वैल्यू कितना है हमारा 21, उसके बाद 21 घटाओ कितना a का वैल्यू 18, फिर गुने 21 घटाओ 10, फिर कितना 21 घटाओ 14, ये c का मान हमें 14 निकला है। तो ये हो जाएगा 21 गुने, अब देखो 21 में 18 जाएगा तो 18 3 21 3 हो गया, फिर 21 में 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 11, फिर 21 में यदि 14 जाता है तो 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 14 7 21, 21 को कटा देते, ये गुणनखंड कर देते हैं। चलो 7 गुना 3 इसको कर देते हैं, ये 3 हमारा है ही, 11 है, फिर यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर देखो 7 और 7, 2 7 है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल के रूप में, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया, उसके बाद 11 मात्र बचा तो इसको हम √11 के अंदर लिख देंगे। ये हो जाएगा 21√11 cm², इसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है।
चलते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर। इसके बाद बच्चों चलते हैं अगले 5 नंबर के सवाल पर, और उसको सबसे पहले हम पढ़ करके आपको सुना देते हैं। हालांकि ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें भी कोई दमदुरुस्त नहीं है। 5 नंबर का सवाल है कि उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। माने कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 12:17:25 है, और इसकी परिमाप जो है 540 cm है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 12:17:25। देखो A बराबर अनुपात क्या है, 12:17:25। ये क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर दिया हुआ है 540 cm। ठीक है, 540 cm। चलो यही देख लेते हैं, शायद यही होगा 540 cm। तो और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमारे 12:17:25। ठीक है, 12:17:25 ही है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ABC 3 भुजा है, तीनों भुजा को हम मान लेते हैं। यदि अनुपात के रूप में आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले A को मान लेंगे 12x, यानी x के साथ कोई भी कोफिशिएंट को नहीं, 12 के साथ कोई भी अंक के साथ कोई भी कोफिशिएंट को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम x को जोड़ दिए, बराबर 12x। b बराबर कितना, 17x, और c बराबर कितना, 25x लिख दिए। उसके बाद s निकालेंगे। s बराबर आपको पता ही है a+b+c/2 होता है, यानी 12x जोड़ 17x जोड़ 25x बटे क्या हो जाएगा, 2। तो 5 7 12 2 14 के 4 हो गया, बाकी 1 1 2 2 4 1 5, यानी 54/2 कितना हो जाएगा, 27। x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, किस 7 ये 54x हुआ, ये हो गया हमारा 27x। कितना हो गया, 27x हो गया। तो यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले 27x तो हो गया। तो यहाँ पर ये देखना है परिमाप कितना दिया हुआ है, 540। तो यहाँ पर ये देखो कि a+b+c बराबर कितना है, 540, या a का वैल्यू कितना है, 12x जोड़ 17x जोड़ 25x बराबर 540। तो 12 15 12 17 25, ये कितना हुआ था हमारा, 54x बराबर कितना, 540, और 54 को इसको हम 10 बार में कटा देंगे। x बराबर क्या निकल गया हमारा, 10 निकल गया। x बराबर 10 निकल गया। तो यहाँ पर जो है s का वैल्यू हम लिख सकते हैं। चलो s बराबर लिखेंगे 27x, यानी 27 गुने 10 कितना हो जाएगा, 270 आ गया। s का वैल्यू हमें निकल गया। अब यहाँ पर ये देखना a कितना हो जाएगा, 12x है, तो 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 120। ये 17x है, तो ये हो जाएगा 170। ये 25x है, ये कितना हो जाएगा, 250। चूँकि x का वैल्यू हमें कितना निकला है, 10 निकला है, तो इसको 12 के साथ 10 का मल्टीपल हो गया 120, और क्या कहते हैं 17 के साथ 10 का मल्टीपल 170। उसके बाद 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा। तो यहाँ पर s का वैल्यू हमें कितना निकल गया, 270। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हमें क्षेत्रफल बराबर इसको लिखेंगे √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो यहाँ पर s का वैल्यू कितना है, 270, यानी 270 माइनस a यानी 120, फिर 270 माइनस b मीन्स 170, फिर 270 माइनस c यानी 250।
चलो इसको घटा देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 270 इंटू, अब देखो 270 में 120 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 50, 150 आ जाएगा। 150 20 70 यानी 270 हो गया। फिर गुना 270 में 170 जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा 100 मात्र। और उसके बाद 270 में 250 घटाएंगे तो बचेगा हमारा क्या, ओनली 20 बच गया। अब यहाँ पर देखो जैसे ये कितना है हमारा 27 है, इसको हम 9 गुना 3 भी लिख सकते हैं। चलो 9 × 27 गुने 10 लिख सकते हैं, ये हो गया 270। यहाँ पर 150 है तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 10 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा 150 हो गया। और 100 को तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं। उसके बाद 20 है तो इसको 10 गुना 2 लिख दो। अब देखो यहाँ पर देखो 10 9, यहाँ पर 10 देखना कितना है, 1 2 3 4 10 है तो कहने का मतलब 2 10 तो हमारा बाहर आ जाएगा। फिर 1 9 है, इसका 1 3 बाहर आ जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब 5 देखते हैं, 2 3 है, 5 देखते हैं तो 5 तो यहाँ पर 1 10 को यदि हम खंड कर दें क्या 20 को कि 5 गुने 4 कर देते हैं। चलो तो अब देखो यहाँ पर 5 भी 2 आ रहा है, चलो 5 भी 2 आ रहा है तो 1 5 को लिख देते हैं। उसके बाद बचा क्या हमारा 4 बचा, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सारे का वर्गमूल निकल गया 9, इसका 3 हो गया, ये 3 और ये 3 2 है तो इसका क्या हो गया हमारा, फिर तो 1 3 आएगा, यहाँ पर 1 3 और डालना पड़ेगा आपको। ये 3 इसका हो गया, ये दोनों 3 इसका हो गया, 2 10 है तो 1 10 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 10 है तो 1 10 हो गया, 2 5 है तो 1 5 आ गया, 4 है तो इसका 2 हो गया। सारे का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया। फिर इसको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। चलो 3 3 9 हो गया और 5 दूनी 10 यानी 9, और उसके बाद उस पर 3 0 बैठा देंगे, 2 0 तो ये हो गया और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, यानी कि 9000 क्या हो जाएगा हमारा cm स्क्वायर। यही हमारा जो है क्षेत्रफल होगा। अनुपात है तो बच्चों इसके लिए डरना नहीं है, और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं छठे नंबर का सवाल क्या है। देखो बच्चों अभी जो सवाल बताया वो 5 नंबर का था, हालांकि नंबर देना मैं भूल गया। अब आपको बता रहे हैं 6 नंबर का सवाल। वो 6 नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 cm है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो और उसकी बराबर भुजाएं 12 cm है, और तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप दिया हुआ है 30 cm और बराबर भुजा 12 cm। अब यहाँ पर देखो 6 नंबर में ये इस टाइप से आपका त्रिभुज बना हुआ है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 भुजा दिया हुआ, ये भी 12 cm, ये भी 12 cm, दोनों भुजा बराबर है। इसको ABC हम मान भी सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद परिमाप दिया हुआ है 30 cm, यानी ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A + B + C बराबर कितना 30 cm। चलो लिख दिए, चूँकि परिमाप हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें A का मान क्या हो जाएगा, पहले A का मान तो नहीं है, B और C का मान है। चलो A लिख देते हैं, A + B का मान 12 + C का मान भी 12 = 30 हो जाएगा, या A बराबर हो जाएगा 30 - 12 12 24, इधर घट जाएगा। तो या A बराबर कितना हो जाएगा 6 cm। चलो A का वैल्यू हमें निकल गया, ये 6 cm। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, S बराबर A + B + C/2 होता है, और A + B + C का मान कितना है
30 है तो 30/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 15 cm। ठीक है बच्चों। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही हीरोन्स का सूत्र लिख देंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यहाँ पर देखते हैं S का वैल्यू क्या है हमारा, अभी जो निकला 15, फिर 15 घटाओ कितना A मतलब 6, 15 घटाओ क्या करेंगे 6, फिर गुना 15 घटाओ 12, फिर गुना क्या हो जाएगा 15 घटाओ 12। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है क्या है 15 गुना 15 में 6 जाएगा तो बचेगा 9, फिर 15 में 12 जाएगा तो बचेगा 3, फिर ये भी हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि 15, तो 15 का कैसे तोड़ेंगे, 5 गुना 3 कर देते हैं, चलो ठीक है। 9 को 9 ही रहने देते हैं, फिर ये 3 गुना 3 लिख देते हैं। अब देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो 9 का वर्गमूल तो हमारा 3 आ गया, इसको हम 3 बाहर कर लिए। इसके बाद ये 2 3 है तो इसका भी वर्गमूल 3 आ गया, इसको बाहर कर लिए। तो बचा हमारा क्या 5 गुना 3, जिसका वर्गमूल अभी जो है रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15। ये कितना हो जाएगा, ये cm स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 3 9 रूट 15 cm स्क्वायर, उसका क्या होगा हमारा क्षेत्रफल होगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज का ये चैप्टर जो है 12.1 का फुल सॉल्यूशन हो गया। फिर अगले पड़ाव में फिर अगला एक्सरसाइज जो है आप लोगों को बताएंगे। आप जो है कम से कम वीडियो को देखिए और लाइक करके शेयर करके उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।